बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जैसे कि प्रीवियस टॉपिक को हम लेके चल रहे थे क्रिप्टोलॉजी के टॉपिक को, और हमने कल अटैक इन क्रिप्टोलॉजी डिस्कस किए थे, पैसिव और एक्टिव अटैक। आज हम थोड़ा सा आगे फर्दर मूव करते हैं। क्रिप्टोग्राफिक अटैक में हम देख रहे थे कि जब भी कोई भी अटैकर आता है वो उस क्रिप्टो सिस्टम को ब्रेक करता है। उसके ब्रेक करने की रीज़न यही है कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट से वो प्लेन मतलब उस टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर ले, साइफर टेक्स्ट से वो उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर ले। अब इस काम को परफॉर्म करने के लिए उसको उस एल्गोरिदम की, उस की ज़रूरत पड़ेगी, जो की या एल्गोरिदम उस टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद जब वो उसको फाइंड आउट कर लेगा तो वो उस टेक्स्ट को ब्रेक डाउन कर लेगा। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस टास्क को क्रिप्टो एनालिसिस के अगेंस्ट डिफरेंट कैटेगराइज का नाम दिया गया है। कैसे एक अटैकर आके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। पहले है साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, COA, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, MIM, SCA, फॉल्ट एनालिसिस अटैक। ये डिफरेंट अटैक करने के मेथड हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साइफर ओनली अटैक्स में क्या होता है, इसमें जो अटैकर होता है उसने क्या करना होता है, वो जो इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होता है उसने उसको एक्सेस करना, उस सारे सेट को, और उसके बाद उसको जो उसका करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर कन्वर्ट कर देना। ये उसी वक्त, ये अटैक जो भी है ये इस वक्त सक्सेसफुल होगा जब वो उसको उसके करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। जब तक वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा तो इट मीन कि जो उसकी कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल ना हुई। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न क्रिप्टो सिस्टम्स की टेक्निक्स हैं उसकी मदद से इस अटैक से बचा जा सकता है। उसके बाद दूसरा है KPA। इसमें क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो कुछ पार्ट्स जो हैं इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के, इनक्रिप्टेड डाटा के, वो जान लेता है, और जो बाकी हैं वो हैक किए हुए डाटा से कोशिश करता है, ट्राई करता है कि वो वहाँ से उसको एक्सेस कर ले। अगर हम इसकी एग्जांपल ले तो लास्ट टाइम हम एक एग्जांपल पर स्टडी कर लेते टेक्निक जिसमें ब्लॉक्स बना के सेंड किए जाते हैं डाटा के। एक ब्लॉक आगे जा रहा है, एक उसके बाद रिसीवर एंड पे जाके वो ब्लॉक आगे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसमें लीनियर क्रिप्टो एनालिसिस जो है वो एग्जांपल ली गई है कि अगर ब्लॉक बना के एक ब्लॉक को भेजा गया, फिर उस ब्लॉक को, अगर एक ब्लॉक को अटैकर उस तक पहुंच जाता है तो वो फिर उस ब्लॉक से अगले ब्लॉक की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिट्रीव करने की कोशिश करेगा। उसके बाद है CPA। ये भी कुछ इसी टाइप का ही है। इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो हम अगर इसकी एग्जांपल में लेके आएँ तो हमारे पास हैशिंग का जो कॉन्सेप्ट था हमने स्टडी किया था, हैशिंग टेक्निक को भी हमने स्टडी किया था। फिर वही बात, ब्लॉक एक हैशिंग टेबल की मदद से, हैशिंग टैग की मदद से आपस में कनेक्टेड होती हैं और एक ब्लॉक को अचीव उस तक रसाई
पहुंच हासिल कर ली, उसके बाद उसकी की जानने के बाद उसको इनक्रिप्ट कर लिया। डिक्शनरी अटैक में थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो एक डिक्शनरी मेंटेन कर लेता है, जितने भी वो अटैक करता है, जिस मेथड से जिसको फॉलो करते हुए वो अटैक करते हैं, और जब जब उसको सक्सेस अपना वो उसे कामयाबी हासिल होती है तो वो क्या करता है, उसकी एक डिक्शनरी मेंटेन कर लेता है। फ्यूचर में क्या करेगा कि वो उस डिक्शनरी को यूज़ करेगा, अगर इन केस के अटैक करने के दौरान अगर उसे कोई ऐसा कोई इशू आता है तो वो उस मदद से भी उस टेक्स्ट को प्लेन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ब्रूट फोर्स अटैक है। अच्छा, ब्रूट फोर्स अटैक में लाइक एक हमारे पास कोई भी की है तो लाइक वो पॉसिबल कीज़ जो हैं वो 8 बिट लॉन्ग हैं। अगर 8 बिट लॉन्ग हैं तो उसकी जो की बनेगी वो 2 की पावर 8 होगा और वो 256 होगा, मतलब 256 कीज़ बनेंगी। अब वो अटैकर क्या है, वो उन 256 कीज़ का जो कम्बिनेशन होगा हर की को ट्राई करेगा, पहली को, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, 256 तक, क्योंकि उनमें से एक की उस टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ की गई है। तो जब उसको डिज़ायर्ड की मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, वो उसको अपने पर्पस। अच्छा, ये जो टास्क है ये बहुत ज़्यादा क्विकली और फास्टली परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो कि जब कम्युनिकेशन 100% रिसीवर एंड तक पहुंच जाए तो उसके बाद की मिले तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। मैन इन मिडल अटैक, जैसे हमने वो एग्जांपल सिमेट्रिक की देखी थी कि जो होस्ट 1 है वो होस्ट 2 को डाटा सेंड कर रहा है, उससे पहले वो एक पब्लिक की एस्टेब्लिश करता है। अब क्या करता है कि जब वो होस्ट 1 जो है, मीन सेंडर जो है, रिसीवर साइड पे अपनी पब्लिक की फॉरवर्ड करता है, तो बीच में जो अटैकर है वो उस की को अटैक कर लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। जैसे ही कम्युनिकेशन परफॉर्म होगी तो अटैकर जो है बीच में बैठा हुआ उस टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करे, डिक्रिप्ट करे, उसके ऊपर पैसिव अटैक अपना लेके आए या एक्टिव लेके आए, मॉडिफिकेशन करे या उसे कॉपी कर ले, तो वो उस फॉर्म में वो कर सकता है। ये है आपके पास मैन इन मिडल अटैक। साइड चैनल अटैक, लाइक कि अगर जो आपका फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम है उसकी मदद से कोई अटैक कर हो रहा है, या फॉल्ट एनालिसिस अटैक में क्या होता है कि आपकी अटैकर जो है एरर आर इंक्लूडेड इन द इनक्रिप्टो, जो आपके क्रिप्टो सिस्टम है उसके अंदर किसी एरर की वजह से कोई रिजल्टेंट आउटपुट पे कोई इशू आएगा तो ये उस तरह से जो आपका अटैक होगा वो आपका फॉल्ट एनालिसिस अटैक होगा। ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।